हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामनी गुप्ता यूसीपी सतना की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखिए, आप लोगों को लास्ट क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि पूरा आपने एक टेंस का स्ट्रक्चर देखा था। टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, कौन सी सिचुएशंस में कौन से टेंस में आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा आपको स्ट्रक्चर लगाना है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती हैं और आपके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम नॉर्मली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आपने स्ट्रक्चर देख लिया था, सेंटेंस के टाइप्स देख लिए थे। अब यहाँ पे हम इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स बनाना आप सीख जाएंगे तो फिर इसके बाद हम यूजेस देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे यूजेस आते हैं और वहाँ पे आप क्या गलती कर देते हैं। चलिए देखिए, आगे देखते हैं हम यहाँ पे इसका यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका हिंदी में एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ये देखते हैं। चलिए, आप लोग सबसे ज़्यादा, अब देखिए मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट टाइम पे इंडेफिनिट पे क्या लेना है। प्रेजेंट टाइम पे हम ऐसे काम लेंगे जो करते तो हैं लेकिन टाइम डेफिनिट नहीं होता है, टाइम अनिश्चित होता है, टाइम का वहाँ पे फिक्स नहीं होता है। तो हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा अपने टाइम पे आप लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, उसी से रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं। हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्या है, देखिए इंग्लिश में मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट में हमने लिखा था वी, हम लिखा था वी, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया सब्जेक्ट में वी। अब कोई भी आपकी मशीन जो होती हैं, आपके जो गैजेट्स होते हैं उनको चलाते हैं, यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेट राइट करते हैं। ऑपरेट यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, वर्ब मतलब जो काम कर रहे हैं उसको किस में रखना है, हमें वर्ब में रखा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, अब वर्ब में आप लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देखा था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, वी को किस में रखा था, प्लूरल सब्जेक्ट में रखा था। और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब में क्या देखा था, एस और एस लगाना है कि नहीं लगाना है, सोचिए जल्दी से। प्रीवियस क्लासेस अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो वहाँ पे आपने स्ट्रक्चर नोट डाउन करके लर्न कर लिया होगा। मतलब यहाँ पे हमें एस और एस इस बार नहीं लगाना है। क्यों, हमारे पास ये जो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल है तो हमने क्या लिखा, ऑपरेट, वी ऑपरेट, यहाँ पे हमने लिखा ऑपरेट। और ये क्या, अब क्या चला रहे हैं, गैजेट क्या है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है जिस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे काम का, किसमें हम, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। मोबाइल के अंदर कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट्सएप। तो ये हमारा बन गया एक सेंटेंस जिसमें हमने सब्जेक्ट यूज़ किया वी ऑपरेट व्हाट्सएप। और यहीं पे अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, यही सेंटेंस, सिर्फ मैंने चेंज किया यहाँ पे क्या, आपका सब्जेक्ट चेंज कर दिया। एक बार मैंने इसको बताया प्लूरल सब्जेक्ट में, अब आप इसमें देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में कैसे हम यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर दिया और सब्जेक्ट अगर यहाँ पे वह हो जाता है, वह व्हाट्सएप यूज़ करती है, मतलब फीमेल के लिए वह है। अगर फीमेल के लिए वह है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बताया था कि वर्ब के साथ एस और एस लगानी है। हाँ, अगर आपको याद होगा तो रिवाइज करते जाइए, आपका रिवीजन होता जाएगा। वह फीमेल के लिए सी। अब हमने वर्ब लिखी यहाँ पे, यही आपका सेंटेंस क्या है, यही सेंटेंस है, सिर्फ मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, प्लूरल से मैंने कर दिया सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए तो सी के साथ यहाँ पे ऑपरेट जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं क्या हो जाएगी, एस। आपका यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, एस।
तो सबसे ज़्यादा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही देखना है स्ट्रक्चर में कि जो सिंगुलर वर्ब लगी है उसके साथ आपकी जो वर्ब है वर्ब के साथ एस और एस लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पे लिखा सी ऑपरेट्स आपका व्हाट्सएप। तो ये आपने दोनों देखा, सिंगुलर का एग्जाम्पल और ये प्लूरल का एग्जाम्पल देखा आपने। अब यहाँ पे इसी सेंटेंस का मैं निगेटिव बनाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप लोग इसी तरह की प्रैक्टिस आपको घर में करने, बहुत सारे सेंटेंस बनाकर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हम व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने हम व्हाट्सएप या नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी का यहाँ पे नेगेटिव क्या बना हुआ है, ये लिखा आपने हेल्पिंग वर्ब डू डज और इसके साथ लगाना है नॉट। अब मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है आपको, डू। तो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, वी। अब स्ट्रक्चर में रखिएगा आप लोग भी अपनी कॉपी में, वी और यहाँ पे क्या रखा है, डू। तो यहाँ पे लिखा मैंने वी डू। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हमने वी डू नॉट। अब यहाँ पे आपकी वर्ब क्या लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगानी है। एक चीज़ मैं और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि वर्ब में जब एस और एस लग जाती है तो वर्ब का क्या बन जाता है, फिफ्थ फॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म होती हैं, है ना। 3 फॉर्म में आपने क्या पढ़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा है आप लोगों को। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं। अब देखिए 5 फॉर्म में थर्ड फॉर्म तक आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसमें आपकी 4th फॉर्म क्या होती है, जब भी वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये कहलाती है वर्ब की 4th फॉर्म, ठीक है। और जब यहाँ पे वर्ब के साथ आपका ऐड हो जाता है एस और ईएस, ये बन जाती है आपकी वर्ब की 5th फॉर्म। तो इस क्लासेस के बाद आपको फाइनली ये भी पता चल गया है कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। 4th फॉर्म में वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है और वर्ब के एस और एस जब ऐड होता है तो वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा वाला नॉलेज हुआ। अब हम अपने कंटिन्यू करेंगे जो सेंटेंस बना रहे थे। सेंटेंस में क्या हो जाएगा, वी डू नॉट ऑपरेट व्हाट्सएप। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य में अब हम अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। तो हमने हिंदी में आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम व्हाट्सएप चलाते हैं या यूज़ करते हैं, दोनों एक ही सेंटेंस है। क्या हम व्हाट्सएप चलाते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने क्या सिखाया है आप लोगों को कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ पे आ जाती है, सब्जेक्ट के पहले, तब ये सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे डू। अब जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्या आ जाएगा, डू पहले आ जाएगा, डू। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था, वी, तो ये लिख दिया हमने डू वी। अब एज इट इज़ इस स्ट्रक्चर में आपको रख देना है, डू वी ऑपरेट व्हाट्सएप। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, व्हाट्सएप है, तो डू वी ऑपरेट व्हाट्सएप, ये लगाया क्वेश्चन मार्क, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये डू वी ऑपरेट व्हाट्सएप। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे स्ट्रक्चर देखे और स्ट्रक्चर को किस तरह से ट्रांसलेट करना हिंदी टू इंग्लिश। आपके सेंटेंस आपने सिंपल, निगेटिव, इंटेरोगेटिव देखे। इंट्रोनिगेटिव भी एक टाइप्स होता है जिसमें आप क्या करते थे
कि यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पे एक प्लेस आता है, यहाँ पे आपको नेगेटिव के लिए नॉट ऐड कर देना, वो बन जाएगा इंटरोनेगेटिव। बट अभी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है आप लोगों को, इतने सीखने हैं अभी सेंटेंस बनाने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से यूजेस, किस किस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो ये भी सीखते हैं हम, ठीक है। तो ये इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर सारे देख लिए हैं और एग्जांपल्स भी उसके देख लिए हैं। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट बात, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपके यूजेस होते हैं। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ए स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, ये चीज़ें हम देखते हैं और यही एग्ज़ाम्स में हमेशा आता भी है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका फर्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट टाइम की हैबिट बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ अक्सर कहाँ पे होता है, प्रेजेंट टाइम की जितनी भी हमारी डेली हैबिट्स होती हैं वो बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हैबिट में अक्सर आप लोग देखेंगे कि जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, आप ये बात कैसे पहचानेंगे कि इसको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ही लगना चाहिए। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक रूल या फिर आपको कुछ कीवर्ड्स हैं कि सेंटेंस में आप लोगों को जब इस तरह की वर्ड्स मिले, यूजुअली, हैबिचुअली, रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ऐसे टाइप्स के जब आपको वर्ड्स आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे तो आप ये समझ जाइए कि इस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल राइट किया। देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है कि वी गो टू कोचिंग डेली, हम डेली कोचिंग जाते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइम ऐसा निश्चित नहीं है कि इतने बजे जाते हैं, क्या, कब, लेकिन यहाँ पे लिखा है रेगुलरली, मतलब डेली। आप डेली का काम क्या कर रहे हैं, डेली की हैबिट है आपका, डेली की हैबिट क्या है आपकी कि डेली आप क्या कर रहे हैं, कोचिंग जाते हैं। तो इस सेंटेंस को किस में रखना है, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर देखिए आपका लगा हुआ है, इसमें आपका प्लूरल, आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको, अब यहाँ पे देखिए एक ये आपको वर्ड मिल गया है, कौन सा मिल गया है, डेली। डेली लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस को किस में रखना है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रखना है, किस में रखना है, डेली मिलने की वजह से आपको इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। चलिए, तो हम अब उस एग्जाम्पल्स में आते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स आपके जेल प्रहरी के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। देखिए, मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में क्या होता है आपको, कि आपको एरर डिटेक्शन मिलेगी या फिर आपको इसी चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। तो हम देखिए पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये यहाँ पे देखिए लिखा है एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सलमान्स ब्लैंक्स हिज टाइम विथ चिल्ड्रन एवरी डे। यहाँ पे देखिए वर्ब के प्लेस में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कि ये सलमान क्या लिखा हुआ है। पहले तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड मिल गया है, एवरी डे। एवरी डे मिल गया है। अब एवरी डे जैसे मिला, आपके माइंड में ये आया कि हमने एक रूल पढ़ के रखा है कि सेंटेंस में जब एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, रेगुलरली, यूजुअली, हैबिचुअली ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमें इन सेंटेंस को किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। अब आपके जैसे ही माइंड में ये चीज़ आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है, तो आपको रूल, आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाएगा कि वह हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, यस सिंगुलर है। तो फिर हमारा यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब के साथ क्या लगेगा हमारा, एस या ईएस। अब देखिए, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। आपको पता है कि ऐसा ईएस लगना है, तो फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट ओनली मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। आपको इस प्रकार से देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे चेक करना है। आपको टेंस देखना है, टेंस में कौन सी वर्ब लगनी है उसके स्ट्रक्चर में, ये ध्यान देकर आपको वर्ब को
चेक करना है। तो इन्वेस्ट तो आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी एस और एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, सेकेंड वाला आपका सेकेंड वर्ब जो लिखी है आपका ऑप्शन है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग लिखा है, आईएनजी लगा है, मतलब कि यहाँ पे हमें आईएनजी अभी नहीं लगाना है क्योंकि हमारा आईएनजी फॉर्म यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, ये लिखा हुआ है इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट लिखा हुआ है, इसके साथ एस लगा हुआ है, मतलब ये वाला आंसर हमारा क्या है, राइट है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर आ जाएगा आपका, इन्वेस्ट। और यहाँ पे ये वाला आंसर, इसमें क्या लिखा है, फोर्थ भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ईडी लगा हुआ है, तो ईडी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ईडी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से चेक करके आपने चेक कर लिया कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट लगाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका एग्जाम्पल्स हो गया। चलिए ये एग्जाम्पल मुझे पता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, वी डैश डैश अवर प्रेयर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग, देखिए फिर से आपको एक कीवर्ड यहाँ पे मिल चुका है, एवरी मॉर्निंग। फिर से आपके माइंड में आया होगा कि एवरी मॉर्निंग मतलब यहाँ से आपको फिर से एक बार वर्ड्स मिल गए। एवरी मॉर्निंग आ चुका है, तो यहाँ पे आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। तो अब पहले आपको क्या देखना होगा, ये जो सब्जेक्ट है कैसा है आपका, प्लूरल है ना। सब्जेक्ट याद है ना, कल आप लोग जो लास्ट टाइम प्रीवियस आप क्लासेस में देख चुके हैं स्ट्रक्चर कैसे थे। स्ट्रक्चर में आप लोगों ने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपने देखा था। तो ये आपका क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको याद है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी थी। तो अब जब आपके माइंड में आ चुका है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन अपना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट। एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट। तो कंप्लीट आपने चेक किया, अभी इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। पता है आप लोग को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई है, लेकिन फिर भी आगे एक बार देख लीजिए ये क्या है वर्ब की, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ईडी फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट्स लिखा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन क्या सही लग रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं लग रहे हैं ना। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आंसर। तो वी कंप्लीट अवर प्रेयर एवरी मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या देखा इसके पहले कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ डेली हैबिट्स में यूज़ किया। अब हमारा सेकेंड यूज़ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये देखते हैं। सेकेंड यूज़ हमारा ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रोवर्ब्स में किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सार्वभौमिक सत्य। मतलब ऐसी चीज़ें जो कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं, हमेशा वो सही ही होती हैं। वो हमेशा क्या है कि प्राकृतिक रूप से हमेशा उसको सत्य ही माना गया है। आपके जैसे ले लिया जाए कि नीतिगत बातें जैसे हो गई, और एक बहुत ही आपका जो फेमस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन मतलब सूर्य क्या है आपका, पूर्व दिशा से ही उगता है और पश्चिम दिशा में ही जाकर अस्त होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाती हैं, जो कभी भी गलत नहीं होती, हमेशा सत्य होती हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपका क्या है, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं हमेशा याद रखिएगा कि आपको कहीं भी एग्ज़ाम में ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इन स्ट्रक्चर्स को रखा जाता है। तो देखिए आपको एग्ज़ाम्स में मैंने अभी बताया कि दो प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जो अभी हम लास्ट वाले अपने यूजेस में देख लिए हैं, और इसके बाद अब हम आते हैं सेंटेंस एरर में। सेंटेंस एरर मतलब आपको एग्ज़ाम में एक और टाइप्स मिलने वाला है जेल प्रहरी के, जिसमें आपको सेंटेंस एरर मिलेगी। आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। अब उस अलग अलग पार्ट में आपको चेक करना होगा कि किस पार्ट में आपको एरर है। एरर आपको फाइंड करनी होगी, और वही एरर वाला पार्ट
आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे अपना फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन लिखा है उसको रीड करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पे एरर है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल वांट्स टू रिस्पेक्ट। ये सेंटेंस में आप थोड़ा सा मीनिंग फाइंड करिएगा कि क्या होगा, ऑल पीपल वांट्स टू रिस्पेक्ट मतलब सभी लोग क्या चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो ये कैसा लग रहा है सेंटेंस आपको, हमेशा क्या ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे आप लोगों में से हैं कोई कि आप लोग इंसल्ट चाहते हो, ऐसे तो कोई पर्सन नहीं है कि हमारी चलो आओ और इंसल्ट करो, कोई चाहता है इंसल्ट करने पे तो बहुत ज़्यादा ये कैसा नेचर है हमारा कि हमें बहुत गुस्सा आती है, हम सभी चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा पूरा क्या है, हमारा इस सेंटेंस में हमारा नेचर है जो कभी बदलता नहीं है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो हम जब आप देख रहे हैं कि ऑल पीपल वांट्स टू रिस्पेक्ट, यहाँ पे ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, आज भी हम चाहते हैं, कल भी चाहते थे और फ्यूचर में भी यही चाहेंगे, तो ये मीनिंग चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है आपका, सबसे पहले पढ़कर सेंटेंस को आपको ये समझना है कि कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं लिखा हुआ है जिसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। सोचिए, हाँ, तो अब आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हमें किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं एरर किस पार्ट में है। देखिए एक पार्ट 1, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पार्ट तक लिखा हुआ है। चलिए हम चेक करते हैं, ऑल पीपल वांट्स टू रिस्पेक्ट। क्या लग रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को अब प्रीवियस अपना माइंड भेजना है और लास्ट टाइम आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसको याद करिए जल्दी से। आया कुछ याद? हाँ, कुछ याद आ गया होगा कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है कि नहीं, ये चेक करना है। अब देखिए ऑल पीपल मतलब क्या होता है, हाँ लोग होता है। तो लोग क्या है, पीपल्स मतलब एक ऐसा नाउन है जिसे हम प्लूरल नाउन मानते हैं। तो प्लूरल नाउन मतलब कि वर्ब हमारी कैसी होगी, वर्ब के साथ हमारी एस और यस नहीं लगना, क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। जबकि एस और यस इसमें लगता है आपके सारे के सारे आपके सिंगुलर में लगता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सेकेंड पार्ट में क्या एरर दिख रही है, एक तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका एस और एस यहाँ पे प्लूरल वर्ब के साथ नहीं लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसमें आंसर हो जाएगा 3rd। इस प्रकार से आपको एरर फाइंड करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको देखिए तो ये आपकी वर्ब में क्या हो जाएगा, एरर, और वर्ब को सही करेंगे तो क्या होगा, ये वांट हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी हमें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, बी नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी लिव्स ऑन द अर्थ, वी लिव्स ऑन द अर्थ। आप लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें सही लगती हैं, ग्रामेटिकल एरर कभी भी आपके माइंड में नहीं आती है। लेकिन देखिए बोलने में तो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वी लिव्स ऑन द अर्थ। सबसे पहले आपके माइंड में चलना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। हम कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं। अब ये चीज़ें कभी बदलेंगी क्या, सोचिए माइंड में कि पास्ट में कहाँ रहते थे, मंगल में रहते थे क्या, अभी पृथ्वी में रहते हैं और फ्यूचर में कहाँ चले जाएंगे, कोई अदर प्लेनेट में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, आज भी रहते हैं, कल भी रहेंगे और पहले भी यहीं रहते थे, है ना। सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हैं कि आप लोगों का प्लान है मंगल में रहने का। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, कभी भी ना बदलने वाला सेंटेंस लिखा हुआ है जो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाएगा। और यूनिवर्सल ट्रुथ को किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है तो फिर से वही प्रोसेस चालू करते हैं, चेक करने की कि हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है वी, अब सब्जेक्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं है। फिर आगे आते हैं वर्ब में,
वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। सोचिए कि आपने प्लूरल जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें वर्ब के साथ एस और एस लगाना था कि नहीं लगाना था। अगर आप लोगों ने ऑनेस्टली क्लास फर्स्ट देखी होगी, आप लोगों ने इस प्रीवियस क्लासेस अच्छे से, तो याद आ गया होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं देखी होगी तो फिर कैसे चलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना था, जो यहाँ पे लगी हुई है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो क्या है, गलत है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिव हो जाएगा। तो वी लिव ऑन द अर्थ, ये है राइट सेंटेंस। तो आपको एरर फाइंड हो गई। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। मतलब किस पार्ट में आपने एरर फाइंड की, आंसर सेकंड में। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें आप ही लोग को थोड़ा माइंड लगाना है। बहुत सारी आपने एरर्स फाइंड कर ली दो। इसमें आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थर्ड में हम सी नंबर पार्ट में देखते हैं। नोट्स खोलकर मत बैठिएगा, अपनी अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्ड हिज टूल। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्ड हिज रूल। आप लोगों को कुछ हिज टूल, सॉरी हिज टूल। तो कोई कहावत आपको याद आ रही होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली, है ना। कुछ याद आ रहा है, ऐसी कोई कहावत है हिंदी में। हिंदी में तो बहुत सुनी होगी आपने, इंग्लिश में नहीं सुनी होगी। इंग्लिश में लिखा है अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्ड हिज टूल। तो जो एक बैड वर्कमैन होता है हमेशा कहता है कि हम उसके टूल्स की ही गलती है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। टूल्स अच्छे नहीं थे इसीलिए उससे ये चीज़ नहीं बनी है। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे कहावत लिखी है। कहावत मतलब ये प्रोवर्ब, प्रोवर्ब को कहते हैं हिंदी में कहावतें, प्रोवर्ब्स। तो जितनी भी कहावतें होती हैं उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाता है। मतलब यहाँ पे आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या है, प्रोवर्ब्स है, और उसे किस में रखना है, किस स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में। अब इसे भी चेक करेंगे आप लोग। इस बार मैं कुछ नहीं करने वाली, आप लोग चेक करके मुझे बताइए जल्दी से कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। चलिए जल्दी जल्दी से सोचिए कहाँ पे कैसे चेक करना है। अभी मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे क्या मिस्टेक है। हाँ, चेक करिए। अ बैड वर्कमैन, यहाँ पे कोई एरर हो ही नहीं सकती अभी। अ बैड वर्कमैन लिखा है, इसमें भी अभी कोई भी एरर नहीं है। ऑलवेज ये एक एडवर्ब है, ऑलवेज में क्या एरर हो जाएगी, कोई भी एरर नहीं है, अभी सेंटेंस सही चल रहा है। ब्लेम्ड लिखा हुआ है, सोचिए ब्लेम्ड कौन सी फॉर्म है, वर्ब, एक वर्ब है ब्लेम, और ब्लेम की ईडी फॉर्म लिखी हुई है, रेगुलर वर्ब लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। क्या मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग, सुनाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्लेम नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखिए अ बैड वर्कमैन। अब याद रखिएगा कि सब्जेक्ट आपका ये पूरा पूरा है अ बैड वर्कमैन, ये इसके अकॉर्डिंग ही आगे आपको वर्ब लगानी है। तो वर्ब क्या है आपकी, ब्लेम्ड, वर्ब की ईडी फॉर्म, जिसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने के लिए क्या करना होगा, इसको वर्ब को आपको, अब वर्ब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है ना, अ बैड वर्कमैन, देखिए अ लिखा है, एक बैड वर्कमैन, एक आपका बैड वर्कमैन, एक मतलब कि सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा आपका। तो वर्ब क्या है, ब्लेम, और वर्ब के साथ मैंने लगा दिया एस और यस। याद करिए लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, यस, वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म है एस और यस लगने वाली। तो ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्लेम, और यहाँ पे आपका मिस्टेक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। ये आपका फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेंटेंस एरर, ये पार्ट। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ कि जब भी ये सेंटेंस कभी आप पूरा चेक करेंगे, अगर सेंटेंस राइट है तो लास्ट में कभी कभी आपको ऑप्शन मिलता है नो एरर का। कौन सा ऑप्शन मिलता है, नो एरर का।
तो जब भी अगर सेंटेंस सही है और यहाँ पे कोई गलती नहीं तो फिर आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। आपका आंसर तब उस टाइप दैट कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका ये नो एरर आंसर हो जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो पहले एरर स्टार्टिंग से चेक करनी है, ठीक है। तो अब फाइनली अब लास्ट वाले हमारे डी नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आपको ही करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क में आप लोग नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसको आपको बताना है, नेक्स्ट वाले आपको क्लासेस में इसको बताया जाएगा कि इसकी क्या होगी आंसर। लेकिन आपको सारे स्टूडेंट जितने लोग वीडियो देखेंगे इसका आंसर बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में कि ये जो आप लोगों को सेंटेंस एरर में ABCD करवाया गया, डी नंबर को ध्यान से देखिए, उसको पढ़िए और ये बताइएगा कि इस पे कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है।